तो योगात्मक प्रतिलोम को हम यहाँ डिस्कस करेंगे आज। तो योगात्मक प्रतिलोम में क्या है? प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। इंग्लिश में इसको कहते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल। तो कोई दो संख्याएं उनको हम आपस में जोड़ें और जोड़ने पर अगर योगात्मक तत्समक आ जाता है तो योगात्मक तत्समक क्या होता है? 0। तो ऐसी दो संख्याएं जिनको जोड़ने पर योगफल 0 आ जाए। कितना आ जाए? 0। तो वो दोनों संख्याएं एक दूसरे की योगात्मक प्रतिलोम कहलाएंगी। जैसे 5 है और 5 में अगर आप -5 जोड़ दें तो योगफल आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा? 0। और ये जो 0 आता है इसको आप क्या कहते हैं? इसे 0 भी कहते हैं और दूसरा इसका नाम है योगात्मक तत्समक। योगात्मक तत्समक। ये दो संख्याएं आपने जोड़ी है 5 और -5। डेफिनेशन क्या कहती है कि वे दो संख्याएं जिनका योगफल 0 हो जाए वो एक दूसरे की योगात्मक प्रतिलोम कहलाती है। इसका मतलब है कि अगर कोई भी संख्या आपको दे रखी है उसका केवल आपको चिन्ह बदल देना है। अगर वो संख्या धनात्मक है तो उसको हम ऋणात्मक कर दें तो वो दोनों संख्याएं एक दूसरे की योगात्मक प्रतिलोम कहलाएंगी। जैसे देखिए 12 में हम क्या जोड़ दें? -12। तो क्या हो जाएगा योगफल? 0। क्या होगा योगफल? 0। तो ये दोनों एक दूसरे की क्या कहलाएंगे? योगात्मक प्रतिलोम। ठीक है। 1/2 में हम क्या जोड़ दें? -1/2। -1/2 अगर हम इसको जोड़ दें तो ये भी योगफल 0 हो जाएगा। ठीक है। और देखिएगा x में हम क्या जोड़ें? -x। तो योगफल क्या हो जाएगा? 0। तो ये जो है ये एक दूसरे की क्या कहलाएंगे? योगात्मक प्रतिलोम। क्या कहलाएंगे बेटा? योगात्मक प्रतिलोम। अच्छा 37 की बताओ। -37 है? -37। 48 की? -48। अच्छा -15 की? वही प्लस वाली 15 या केवल 15। माइनस के 38 की? 38 मतलब प्लस की है ना। -x का योगात्मक प्रतिलोम प्लस का x, p का माइनस के p, माइनस के y का प्लस के y, माइनस के y का प्लस के y। तो आपको ये योगात्मक प्रतिलोम का कंसेप्ट क्लियर हुआ? हुआ? हो गया? वेरी गुड। अब देखिए अब हम पढ़ेंगे गुणात्मक प्रतिलोम जी। सेकंड टॉपिक है हमारा इसमें गुणात्मक प्रतिलोम। प्रतिलोम वही उल्टा। अच्छा गुणात्मक प्रतिलोम क्या है? वे दो संख्याएं जिनका गुणा करने पर गुणात्मक आइडेंटिटी, मल्टीपल आइडेंटिटी या गुणात्मक तत्समक प्राप्त होता है। गुणात्मक तत्समक क्या होता है? 1। जैसे 5 में हम किसका गुणा करें? 1/5 का, तो 1 आ जाएगा। तो ये है हमारा गुणात्मक तत्समक। जो है गुणात्मक तत्समक 1 को क्या कहते हैं? गुणात्मक तत्समक। तो ये 5 और 1/5 ये एक दूसरे की क्या कहलाएंगे? गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक 5 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 1/5 और 3 का 1/3। 3 का 1/3। ठीक है ना। तो इसको अगर आप लिखें तो आप परिभाषात्मक रूप में भी अगर चाहें तो इसे लिख सकते हैं कि वे दो संख्याएं जिनका गुणनफल 1 प्राप्त होता है एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है। गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है। ठीक है। तो ये भिन्न के मामले में क्या है? भिन्न के मामले में क्या है कि जो आपके पास भिन्न है या परमेय संख्या है आप उस परमेय संख्या को उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। ठीक है ना। अंश और हर
को उल्टा लिखने पर, ये उल्टा लिखने पर प्राप्त होगी। जैसे जैसे देखिए, इनको उल्टा लिखने पर प्राप्त होगी। जैसे 1/2 की गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगी? 2/1। क्या हो जाएगी? 2/1, या कहिए केवल 2। ठीक, क्यों? इन दोनों का अगर गुणा करेंगे 1/2 और 2/1 क्या आएगा? 1। तो 1/2 हो गई। 2/3 की गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगी? 3/2 माइनस के 3/7 की गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगी? 7/-3 -3 क्लियर? अच्छा, x/y की इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? y/x क्लियर? अच्छा, माइनस के 3/8, चलो बताओ इसका। 8/-3 क्लियर? घातांक के मामले में या परिमेय संख्याओं के मामले में बढ़ा दें। देखिए, किसी भी परिमेय संख्या के मामले में या जो शून्य, कोई भी शून्य से हटके है, शून्य के अलावा, शून्य के अलावा, उसे हम कहते हैं शून्येतर। मतलब शून्य के अलावा, शून्य नहीं होनी चाहिए वो, शून्येतर संख्या। हाँ जी, उसके अलावा कोई सी भी हो, शून्येतर कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या है, मान लीजिए 2/3 है। अगर इसका अभी कोई घात नहीं है तो इसमें घात हम क्या मानेंगे? 1 मानते हैं। इस पर हम 1 घात मानते हैं, तो इसका उल्टा क्या होगा? 3/2। ये कहलाएंगे एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम। अब ये क्या है? ये क्या है? जैसे 2/3 पर घात है 1, ठीक, और इसका उल्टा कीजिए। इसके उल्टा करने के लिए इसकी घात को हम क्या करेंगे? बदल देते हैं, -1 कर देते हैं। ये देखिए, ये प्लस थी और ये हो गई माइनस। तो किसी भी शून्येतर या परिमेय संख्या, उसकी घात का अगर हम चिन्ह बदलते हैं, घात का चिन्ह बदलते हैं, तो वो उसका गुणात्मक प्रतिलोम बन जाती है। ठीक है, अब ये होगी, देखिए 2/3, ध्यान से समझो, 2/3 ये हो जाती है हमारी, उल्टी करें तो 1/2/3, ये हमने 1 बटे कर दिया। अब ध्यान से समझें, जो 1 है इसको हम लिखेंगे 1/1 और ये होगा 2/3। पहली और चौथी का गुणा करते हैं, दूसरी तीसरी को नीचे भाग में दे देते हैं, तो ये हो गया हमारा 1/3 और 1 नीचे आ गया 1/2, ये हो गया हमारा 3/2। तो हमने देखा कि 2/3 की जो उल्टी है वो क्या बन के आती है? 3/2। इसका मतलब यह हुआ, अर्थात अगर आपकी संख्या a/b है तो इसकी जो गुणात्मक प्रतिलोम है, गुणात्मक प्रतिलोम संख्या, ये क्या होगी? b/a या a/b पर घात -1, क्योंकि इस पर 1 था, इस पर 1 है और इस पर आपने कर दिया -1। या फिर उसके जो पैरामीटर्स है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर, उनको क्या करना है? उनको उल्टा कर देते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे 3/5, इसका गुणात्मक प्रतिलोम 5/3, ठीक है। 2/7 इसकी क्या होगी? देखिए, इसको हम एक तरह से लेते हैं, 2/7 पर घात -1 बराबर 7/2 भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम है, ओके। और देखिए, थोड़ा सा और देखिएगा, माइनस के 7/12, इसकी देखें, इसकी गुणात्मक प्रतिलोम संख्या निकालिए, 12/-7। अच्छा, अब मान लीजिए 2/3 है और इस पर घात है -3, इसकी क्या होगी? 2/3 पर घात घात का चिन्ह बदलना है, घात का
चिन्ह बदलने पर संबंधित घातांक संख्या उसकी गुणात्मक प्रतिलोम बन जाती है। ओके, क्लियर है? कोई डाउट? कोई डाउट? अच्छा, अगर अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखे, नॉर्मल लिखी हुई है, नॉर्मल लिखी हुई है, जैसे कोई मान लीजिए नॉर्मल संख्या है, नॉर्मल संख्या लिखी हुई है 5, 5 की गुणात्मक बताइए। हाँ, 5 की गुणात्मक प्रतिलोम बताओ। 5 का गुणात्मक प्रतिलोम देखिए, यहाँ 5 का घात 1, 5 का घात -1, 5 का घात -1 मतलब -1 मतलब ये 1/5, 1/5। ऐसे ही 7 की गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो 1/7। x की गुणात्मक प्रतिलोम संख्या निकालेंगे 1/x। अच्छा, -3/7 इसकी बताइए। 7 बटे -3 माइनस के 3 आ रहा। a/b का क्या हो जाएगा? b/a। अच्छा, -13 का बताओ कोई। हाँ जी, 1/-13 या -13 पर घात -1। अच्छा, -1, अच्छा इसका भी कंसेप्ट समझो। ये जो -1 है ना, ये जो -1 है, ये -1, ये -1 कैसे आ गया? हमने तो बटे में की थी ना, जैसे हमने अभी बोला था कि नहीं, 3 की जो गुणात्मक प्रतिलोम है वो 1/3 होती है, तो हम इसको कह रहे हैं कि 3 पे घात -1 कैसे हो गया? क्योंकि यहाँ पे 13 में प्लस के 1 है। देखो बंद करो, नेक्स्ट वीडियो में 3 की जो गुणात्मक प्रतिलोम है ये 1/3 होती है, लेकिन हम कह रहे हैं कि इसको 3 पे घात -1 कैसे कर सकते हैं? ये भी तो आ रहा है ना, 3 पर घात -1, ये कैसे पॉसिबल है? इसको समझो अच्छे से। मतलब 3 का ठीक है भाई, इतना समझ में आ रहा है हमारे कि किसी पर भी जो घात होती है हम उसकी घात को क्या कर देते हैं? माइनस में कर देते हैं। तो 3 की 1 हो गई, तो अब इससे भी होगा तो ये हो जाएगा 3 पे घात -1 और ये हो जाता है 1/3। लेकिन हम ये आया कैसे, यही तो देखना चाह रहे हैं। देखिए, हम जानते हैं 1/3 को समझो। पहले किसी पर भी घात हम 0 लगाते हैं तो उसका मान 1 हो जाता है, तो इस 1 को हम लिखेंगे 3 पे घात 0। 1 को क्या लगा हमने? 3। हाँ, ये देखिए 1 को हमने लिख दिया 3 पे घात 0, और ये 3 है तो इसको लिख दिया हमने 3 पे घात 1। अब आधार एक जैसे हैं, आधार एक जैसे हैं, और भाग में है, तो भाग में क्या होता है? घातें घट जाती हैं। तो 3 में 0 में से 1 घटा दीजिए, 0 में से 1 घटा दीजिए, तो 0 में से -1 गया तो 1 बचा, ठीक है ना? इसलिए 1/3 को हम 3 पर घात -1 लिखते हैं। ऐसे ही किसी भी संख्या को आप लिख सकते हैं कि 1/4 है, इसको हम 4 पर घात -1 लिखते हैं। 1/5 है, 5 पर घात -1 लिखते हैं। a/b है तो इसको हम लिखते हैं, इसका जब उल्टा करते हैं क्या करेंगे? इसको b/a और इस पर घात -1, तो बिल्कुल उल्टे हो गए ना इनके, है ना? b/a। तो ये क्लियर हुआ आपका योगात्मक प्रतिलोम? तो मुझे लगता है कि पहले आप इसको नोट कर लें, उसके बाद कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं।